जय श्री कृष्ण। आप सभी को माघ मास शुक्ल पक्ष जय एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जय एकादशी के विषय में। माघ मास के शुक्ल पक्ष की जय एकादशी का व्रत आपको कब करना चाहिए, सूर्य के मुख से एकादशी कब है, ये जानकारी हमारे भारत के लिए, भारत के आसपास के देशों के लिए और साथ ही यूके, यूएसए, कनाडा आदि सभी देशों के लिए होगी कि वहां पर तिथि का योग क्या रहा है, व्रत आदि किस दिन करना चाहिए। साथ ही बताएंगे कि पूजा कैसी करनी है भगवान की इस दिन, नियम क्या रहेंगे इस एकादशी के, किन नियमों के द्वारा व्रत करना चाहिए, आहार के रूप में आपको क्या खाना चाहिए इस एकादशी में, और पारण आपको कब करना चाहिए, पारण की विधि आदि क्या रहेगी। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं प्राचीन मार्ग टीवी, ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल प्राचीन मार्ग टीवी धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं माघ शुक्ला एकादशी की, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम होता है जया एकादशी। पद्म पुराण में वर्णन आता है जहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि बड़े बड़े पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और ये जो एकादशी है, इसके व्रत के प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से भी मनुष्य को मुक्त कर देती है। यदि मान लीजिए कोई जीव किसी पिशाच योनि में है या किसी की मुक्ति नहीं हुई है, कोई अभी तक मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाया है, तो उसके निमित्त यदि एकादशी की जाए तो ये अत्यंत प्रभावकारी है, अत्यंत फलदायी है। ऐसा माना जाता है कि उसकी मुक्ति तुरंत ही हो जाती है। इसके लिए क्या करना होता है, आपको संकल्प करना होता है कि आप अमुक एकादशी अमुक प्रेत के निमित्त, अमुक व्यक्ति के निमित्त कर रहे हैं, उसकी मुक्ति के लिए कर रहे हैं या कर रहे हैं। इससे बताते हैं कि वह आत्मा तुरंत ही मुक्ति को प्राप्त कर लेती है। तो आप इस एकादशी का व्रत पूर्व में किसी का, जिसका देहांत हो चुका है और आपकी संभावना हो कि उसकी मुक्ति नहीं हुई होगी या उसकी मृत्यु किसी ऐसे हालात में हुई है जहां मुक्ति की संभावना कम हो, तो उनके निमित्त भी इस एकादशी के व्रत को करके उन्हें अर्पित कर सकते हैं। इसकी महिमा बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक समय जब इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और सब देवगण जो है सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे, तो एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व जो है गान कर रहे थे। अब उन गंधर्वों में एक प्रसिद्ध गंधर्व था जिसका नाम था पुष्पतंत्र, और उसकी कन्या थी जिसका नाम था पुष्पवती, और चित्रसेन था तथा उसकी स्त्री मालिनी थी। इस प्रकार से ये चार लोग जो है नृत्य कर रहे थे। तो मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। हुआ क्या, वहां पर पुष्पवती जो थी वो माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई। तो पुष्पदंत की जो कन्या थी पुष्पवती और मालिनी का जो पुत्र था माल्यवान, वो एक दूसरे पर मोहित हो गए। जो कन्या थी वो अपने रूप यौवन से माल्यवान पर कामवाण चलाने लगी। उसने अपने रूप लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि पुष्पवती भी अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया। अब वो राग तो गा रहे हैं इंद्र के लिए, पर क्या है, उनका जो ध्यान है वो एक दूसरे में है। इस कारण से राग पे से गाने पे से ध्यान भटक गया और इस कारण से उनका जो सुरताल है वो बिगड़ गया। इंद्र ने इसे देख लिया। इंद्र को समझ भी आ गया कि एक दूसरे के प्रति मोहित है। इंद्र को अपना अपमान लगा कि आप मेरे लिए यहाँ गान कर रहे हैं और मेरा अपमान करके आप एक दूसरे में खोए हैं। उसको बड़ा गुस्सा आया, क्रोध आया और उसने कहा कि तुम्हें धिक्कार है, जो तुम कर रहे हो वो किसी गंधर्व के लिए शोभा मान्य नहीं है। जाओ, अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में, मृत्यु रूप में अर्थात पृथ्वी पर जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने किए का फल भोगो। इंद्र ने इस प्रकार से
उन दोनों को श्राप दे दिया। इंद्र के इसके फलस्वरूप वे दोनों अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध तथा रस स्पर्श आदि का भी कुछ भी ज्ञान नहीं रहा। उन्होंने बड़े महान दुख भोगे। उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। इस प्रकार दुख भोगते भोगते एक समय देव कृपा से माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन उनसे अनजाने में व्रत हो गया, क्योंकि उन्हें भोजन के लिए कुछ सामग्री ना मिली। शीत बहुत के कारण वो रात्रि भर सो नहीं पाए, तो इस कारण से जागरण हो गया और अगले दिन जया एकादशी का व्रत हो जाने और अनजाने में जागरण हो जाने के पुण्य फल के प्रभाव से उन दोनों को श्राप से मुक्ति मिली और वो दोनों पिशाच योनि से छूटकर अपने पूर्व स्वरूप को धारण करके स्वर्ग को चले गए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब वो स्वर्ग में पहुंचे तो वहां इंद्र आदि सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की, उन्हें प्रणाम किया, क्योंकि इस एकादशी का व्रत हो जाने के कारण वो देवताओं के भी पूजनीय हो गए थे। तो प्रिय, इस प्रकार से जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है वो देवताओं के लिए भी वंदनीय हो जाता है। देवता भी उसकी वंदना करते हैं, क्योंकि वह भगवान हरि का परम भक्त कहलाता है और भगवान हरि के परम भक्त को देवता सदा वंदना करते हैं। ये इसकी महिमा है जो पद्म पुराण में वर्णित है। अतः आपको इस एकादशी को अवश्य करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है, इस एकादशी को कैसे करना चाहिए और क्या करना चाहिए? आपको तीनों के बाद एकादशी व्रत के जो नियम है वो व्रत के एक दिन पूर्व ही दशमी तिथि से आरंभ होते हैं। उसी प्रकार से दशमी तिथि से व्रत के नियम आरंभ हो जाएंगे। क्यों? एकादशी का जो व्रत है वो एक 23 दिवसीय अनुष्ठान होता है, जिसमें व्रत के एक दिन पूर्व संयम रखते हुए नियम पालन आरंभ होते हैं। फिर अगले दिन व्रत होता है और उससे अगले दिन एकादशी व्रत का पारणा होता है, तब जाके ये अनुष्ठान पूर्ण होता है और उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। तो दशमी तिथि को कुछ वस्तुओं का त्याग कहा गया है, उनका त्याग करना चाहिए। उनमें प्रमुख रूप से जो कही गई वस्तुएं हैं उनमें आता है, सबसे पहले तो मनुष्य को व्रत के एक दिन पूर्व ही तामसिक पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए। लहसुन प्याज आदि का त्याग कर देना चाहिए। जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं और एकादशी का व्रत भी करते हैं, उन्हें भी व्रत के एक दिन पूर्व इसका त्याग कर देना चाहिए। एकादशी के व्रत के एक दिन पूर्व आपको कांसे के वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। एकादशी के पात्र का त्याग कर देना चाहिए, शहद का त्याग कर देना चाहिए, मसूर की दाल का त्याग कहा गया उसे त्याग देना चाहिए। नियम कहते हैं कि एकादशी का व्रत करने के एक दिन पूर्व आपको केवल एक वक्त ही ग्रहण करना चाहिए। अगर संभव हो तो रात्रि को अन्न ग्रहण ना करें, और यदि किसी के लिए संभव ना हो, क्योंकि आजकल बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, बहुत सारी दवाइयां लेनी होती हैं, तो आप उसके अनुसार निर्णय कर सकते हैं। इस प्रकार से दशमी तिथि के नियम का पालन कीजिए। दशमी तिथि को ही आपने बाल आदि धो लेने चाहिए। जो भी हमारी माताएं बहनें एकादशी व्रत कर रही हैं, जो व्रत नहीं भी कर रही हैं, उन्हें भी एक ज्ञात हो कि एकादशी के दिन बाल धोना मना होता है। न केवल एकादशी व्रत द्वादशी के दिन भी बाल नहीं धोने चाहिए। तो सर धोना है तो आप एक दिन पूर्व ही उसे धो लीजिए और ब्रह्मचर्य धारण कर लेना चाहिए। ब्रह्मचर्य का नियम पारण तक आपको निभाना होगा। इस प्रकार से दशमी का दिन व्यतीत कीजिए, व्रत के एक दिन पूर्व का दिन व्यतीत कीजिए। एकादशी का व्रत जिस दिन आप कर रहे हैं उस दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। इस दिन का जो स्नान है ये माघ एकादशी का स्नान है। इसी से अंतिम दिवसीय स्नान आरंभ होता है। यदि आपने पूरे माघ का स्नान नहीं किया है ना, तो आप इस दिन का सुबह का माघ स्नान अवश्य कीजिएगा। ये अत्यंत पुण्यदायी है। शास्त्र कहते हैं कि जो अंतिम 5 दिनों में माघ स्नान कर लेता है उसे संपूर्ण माघ नहाने का पुण्य फल प्राप्त होता है। पिछले दिनों कथा में भी इसका वर्णन आया था, और जब हम माघ मास महत्व में सुन रहे हैं वहां वर्णन आया था, और माघ की महिमा जहां बताई गई है पद्म पुराण में, वहां भी इसका वर्णन आता है। तो आपको ये अंतिम 5 दिन अवश्य ही स्नान करने चाहिए। अंतिम 5 दिन में स्नान करके कैसे आप इस पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए मैंने अलग से भी एक वीडियो बनाया है, उसका भी आप लाभ लीजिएगा। तो इस दिन का जो स्नान है इसे साधारण ना समझे। अगर संभव है तो आप संगम में स्नान कीजिए। शास्त्र कहते हैं कि जो मनुष्य माघ शुक्ला एकादशी पर त्रिवेणी संगम स्नान करता है उसके सभी पापों का नाश होता है और उसे दिव्य पुण्य की प्राप्ति होती है, तथा इसके प्रभाव से उसके पुण्य जो है वो 1000 गुना बढ़ जाते हैं। अब सभी लोग ना तो संगम जा सकते हैं, ना गंगा जी जा सकते हैं, या ना ही यमुना जी जा सकते हैं, तो आप अपने घर पर भी इसका लाभ ले सकते हैं। घर पर जो स्नान करेंगे उस स्नान के जल में
थोड़ा सा गंगा जल और थोड़े से काले तिल मिला लीजिएगा और उससे स्नान कीजिएगा। अगर संभव हो तो उबटन के रूप में भी तिल का उबटन बनाकर लगा सकते हैं, या तिल के स्थान पर आप बेसन या हल्दी का उबटन भी प्रयोग कर सकते हैं। साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से स्नान आदि कीजिएगा, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिएगा। स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य को अर्घ्य अवश्य दीजिएगा, क्योंकि इस दिन सूर्य अर्घ्य की महिमा बहुत है। जब नारायण का पूजन करने जा रहे हैं उससे पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। सूर्य अर्घ्य के इस दिन बड़ी महिमा कही गई है। माघ शुक्ला एकादशी के दिन भगवान सूर्य नारायण को दिया गया अर्घ्य दिव्य फलों की प्राप्ति कराता है। सूर्य अर्घ्य के साथ आप इस दिन इसके बाद जी को जल अवश्य दीजिएगा, तुलसी माता को जल दीजिएगा। शास्त्र कहते हैं कि इससे भी आपको बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। तदोपरांत आप इस एकादशी का संकल्प करते हुए पूजन कीजिएगा। अब प्रश्न उठता है जी कि पूजन कैसे करना है, पूजन के लिए क्या सामग्री चाहिए। सामग्री के रूप में भगवान नारायण की कोई तस्वीर या प्रतिमा लीजिए, उनको स्थापित करने के लिए कोई चौकी लीजिए, उस पर बिछाने के लिए एक लाल या पीला वस्त्र चाहिए। इसके अतिरिक्त रोली मोली पान सुपारी लौंग इलायची धूप दीप नैवेद्य पुष्प इत्र जनेऊ पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध दही घी शक्कर गंगाजल, ये सारी सामग्री एकत्र करनी है। एक लोटा लेना है तांबे का, उसको पहले मांज लीजिए। थोड़ा सा गंगाजल उसमें पहले भरिए, फिर उसमें शुद्ध जल भरिए और आसन लगा के बैठ जाइए। सारी सामग्री को एकत्र करके जो आपका स्थल है जहां आपने पूजा करनी है, चौकी लगानी है, वहां पे बैठ जाएं। पहले फूल के माध्यम से जल के छींटे दीजिए सभी सामग्री पर और उस स्थान पर जहां आपने पूजन करना है, जहां भगवान की स्थापना करनी है। इससे वो स्थान पवित्र हो जाएगा, वो सामग्री शुद्ध हो जाएगी। इस प्रकार से जल के छींटे आपने स्थान को शुद्ध किया है, पवित्र किया है, सामग्री को शुद्ध किया है। अब चौकी बिछाइए, उस पर लाल या पीला जो वस्त्र है उसे बिछाइए। भगवान की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित कीजिए। उनके सामने घी का दिया रखिए। घी का दिया सीधे हाथ की ओर रखेंगे और तिल के तेल का दिया है तो उलटे हाथ की ओर रखेंगे। विपरीत दिशा में धूप रखिए और अब अपने हाथ पर जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल आपने ग्रहण करना। इसे जलाशमणि कहते हैं। जल जो है 2 बूंद से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो निर्जला व्रत करते हैं उनके लिए केवल 6 मासा जल ही शास्त्रों में कहा है कि जलाशमणि के रूप में 6 मासा जला प्रयोग कर सकते हैं। तो 2-2 बूंद जल 3 बार आपको लेना है। हस्तो प्रक्षालन नमः, हाथ पे जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः हस्तो प्रक्षालन, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए, धूप और दीप को प्रज्वलित कीजिए। धूप दीप प्रज्वलित करके अब आप व्रत पूजन का संकल्प करेंगे, तो संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पे जल लीजिए। 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहे वहां रख सकते हैं। और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु ओम श्री विष्णु ओम श्री विष्णु। अपना नाम अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, माघ मासीश, पुण्यतिथि, भगवान श्री हरि विष्णु एकादशी विष्णु, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से आपने संकल्प अवश्य करना है। संकल्प के बिना किसी भी पूजा पाठ की सिद्धि नहीं होती है। आपके प्रश्न कई बार हैं कि पंडित जी प्रत्येक बार प्रत्येक करने की बात कर दीजिए, एकादशी पर संकल्प करना चाहिए क्या? यदि आपने किसी के निमित्त पूर्व में संकल्प किया हुआ है, कई बार क्या करते हैं हम किसी के लिए एकादशी बोल देते हैं कि अमुक व्यक्ति की मुक्ति के लिए हम इतनी एकादशी करेंगे या अमुक के लिए हम इतनी एकादशी करेंगे। यदि आपने उतनी एकादशी बोली है तो आपने आरंभ में ही उसका संकल्प कर लिया होगा, फिर आपको हर बार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अपने लिए नहीं वरन आप दूसरी आत्मा के लिए कर रहे हैं। लेकिन यदि आप अपने लिए कर रहे हैं और आपने ऐसा कोई संकल्प पूर्व में निर्धारित किया है, तो आपको प्रत्येक एकादशी पर संकल्प करना चाहिए। शास्त्रीय विधि से इस प्रकार ना कर पाए तो केवल इतना बोल दीजिए हाथ में जलेगी कि प्रभु आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की जय एकादशी पर आयु आरोग्यता की प्राप्ति के लिए, सुख संपत्ति की प्राप्ति के लिए और भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए
इस एकादशी का तथा कथा श्रवण का संकल्प करते हैं, इसे आप स्वीकार करें और इतनी शक्ति प्रदान करें कि हम इसको सफलतापूर्वक कर पाए। संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प आपने करना अवश्य है, चाहे आप शास्त्रीय विधि से करें, चाहे इस प्रकार से करें। संकल्प करने के बाद अब आप भगवान का पूजन करेंगे। पूजन कैसे करेंगे? सबसे पहले भगवान को पद्य, अर्घ्य, आचमन ही अर्पित किया जाता है। तो भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो भी है, उनके सामने एक पात्र रख दीजिए, प्रतिमा है तो आप उनको स्नान करा सकते हैं। तो किसी स्नान के पात्र में रखिए, उनको बड़ी थाली आदि में विराजमान कीजिए। सबसे पद्य, अर्घ्य, आचमनी। तो 3 बार जल अर्पित कीजिएगा, आद्य के रूप में, फिर अर्घ्य के रूप में, फिर आचमनी के रूप में। मैं आपके लिए इस एकादशी की पूरी पूजा विधि का वीडियो अलग से भी अपलोड करूंगा, उसका भी आप लाभ ले सकते हैं, क्योंकि यहां मंत्र के सहित बताऊंगा तो ये जानकारी बहुत बड़ी हो जाएगी। इसीलिए मैं यहां संक्षेप में बता रहा हूं। जो इसी प्रकार से करना चाहते हैं वो इससे लाभ ले सकते हैं। अन्यथा मैं एकादशी के पूजन का वीडियो जो है मंत्रों के साथ अपलोड करूंगा, आप उसको उसके अनुसार पूजन कीजिएगा। तो पद्य, अर्घ्य, आचमनी कराइए, फिर भगवान को स्नान कराइएगा। तो स्नान के लिए जल के छींटे दीजिएगा, भगवान को जल के छींटे दीजिएगा पुष्प के माध्यम से। अगर प्रतिमा है तो प्रतिमा को शंख में जल भर के स्नान कराइएगा। स्नान के बाद पंचामृत स्नान कराया जाता है। पंचामृत स्नान के लिए क्या करेंगे आप कि जो पंचामृत बनाइएगा, पंचामृत में शहद का प्रयोग नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। और पंचामृत को फूल पर लगा लीजिएगा। फूल पे लगा के और वह भगवान नारायण को अर्पित कीजिए, भगवान विष्णु को अर्पित कीजिए। जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो प्रेम से पंचामृत से फिर स्नान कराइएगा, पुनः शुद्ध जल से स्नान कराइए। तस्वीर है तो जल के छींटे दे दीजिए पुष्प के माध्यम से, और प्रतिमा है तो अच्छे से नहलाइए भगवान को। शुद्ध देवक स्नान कराने के बाद स्नान कराइए। गंध युक्त स्नान क्या होता है? आप जल में थोड़े से चंदन, लाल या सफेद चंदन मिला लीजिएगा और पुष्प डालिएगा और उसे स्नान कराइएगा। फिर भगवान को वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र के रूप में का टुकड़ा तोड़िएगा, उनको वस्त्र भगवान को मिला लीजिएगा, वो अर्पित कीजिएगा। वस्त्र अर्पित करके भगवान को जनेऊ अर्पित कीजिएगा। जनेऊ को से तिलक कर लीजिएगा, फिर जनेऊ अर्पित कीजिएगा। जनेऊ अर्पित करने के बाद इत्र लगाएंगे। इत्र को फूल पर लगा लीजिए और अर्पित कीजिए भगवान को। इत्र अर्पित करके तदोपरांत भगवान को तिलक कीजिएगा। कुमकुम आदि से तिलक कीजिए, प्रेम से भगवान को तिलक करने के बाद पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला है आपके पास तो भगवान को माला पहनाइएगा। फिर धूपीय दीप दिखाइए और नैवेद्य के रूप में अगर आपके पास कोई फल है तो फल अर्पित कीजिए भगवान को। फल नहीं है तो कोई मिठाई अर्पित कीजिएगा। तिल से बनी हुई मिठाई इस दिन अधिक उपयुक्त रहती है। खुश ना हो तो मिश्री अर्पित कर सकते हैं या बताशे अर्पित कर दीजिएगा। फिर आचमनी के रूप में 1 चम्मच जल सामने रखे पात्र में अर्पित कीजिएगा और फिर तांबुल अर्पित कर दी किया जाता है। तांबुल के रूप में पान का पत्ता लीजिए, उस पे 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रख दीजिए। पान बनाइए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। शुभ दक्षिणा, जो भी दक्षिणा आप अर्पित करना चाहते हैं भगवान को, वह दक्षिणा लीजिए। दक्षिणा भगवान को चढ़ाइए, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु इस पूजा को स्वीकार कीजिए, इस दक्षिणा को स्वीकार कीजिए और फिर आप कथा सुनिए। एकादशी की कथा आपने सुननी है। एकादशी की कथा के साथ विष्णु शास्त्र नाम का श्रवण करना है और फिर आरती करनी है। आपकी सुविधा के लिए मैं एकादशी की कथा और विष्णु शास्त्र नाम दोनों एक ही वीडियो में रिकॉर्ड करके अपलोड करता हूं। साथ में आरती भी होती है। इससे लाभ ये होता है कि आपको कहीं उधर कुछ और ढूंढना नहीं पड़ता, एक ही साथ आपको कथा भी मिल जाती है। विष्णु शास्त्र नाम भी और आरती भी। अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं और चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइए, चैनल के साथ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो कथा सुनिए, आरती कीजिए, नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिए। नियमों में ध्यान रखिएगा कि शुद्ध शांत चित्त रहते हुए, किसी का अहित ना करते हुए, भगवान नारायण का ध्यान करते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को कीर्तन की बड़ी महिमा है तो कीर्तन कीजिएगा। आसपास कीर्तन होता हो तो वहां जाए, अन्यथा हम आपके लिए एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें वो सभी स्तोत्र और पाठ होते हैं जो कीर्तन का फल प्राप्ति कराते हैं। भगवान नारायण कहते हैं पद्म पुराण में कि यदि मनुष्य कीर्तन गा के कर सके, गा के करे, नृत्य करके कर सके, नृत्य करके करे। अगर आप ये नहीं कर सकते तो पुराण और कथा स्रोत के द्वारा भी आप कीर्तन का फल पा सकते हैं। तो वो जो पुराण और स्रोत कहे गए हैं आप उस वीडियो को सुन लीजिएगा, उससे आपको कीर्तन का फल प्राप्त होता है।
रात्रिकाल को जागरण की महिमा कही गई है, तो जागरण कीजिए। अधिक नहीं तो 2 बजे तक तो जागरण कीजिए ही कीजिए। उसमें भी ऐसा नहीं कि आप टीवी देख के समय व्यतीत करें। जागरण का अभिप्राय है कि आपको भगवान के वही स्त्रोत पाठ आदि सुनने चाहिए या मंत्र जप करना चाहिए, तो वो वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। आहार की बात करते हैं तो इसमें आहार के रूप में केवल फल आहार ही लेना चाहिए और साथ में दूध ले सकते हैं। अन्न तो पूर्ण रूप से वर्जित होता ही है, परंतु ये सिंघाड़ा भी अगर ना खाएं तो उत्तम है। परंतु यदि आपका काम नहीं चले इनके बिना तो आप खा सकते हैं। शास्त्र कहते हैं कि आप जितना कम खाएंगे या जितना अधिक खाएंगे उसी के अनुसार एकादशी का फल निर्धारित होता है। तो ऐसा नहीं कि सुबह भी खा लिया फल, दोपहर को भी खा लिया, फिर शाम को खा ली। केवल एक वक्त शयन काल को ही आपको खाना चाहिए। अगले दिन सूर्योदय से पहले पारण के लिए उठ जाइए। पारण का नियम कहता है कि पारण जो है व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद, और यदि द्वादशी तिथि है तो हरिवासन का समय निकल जाने के बाद किया जाना चाहिए। पारण की संपूर्ण जानकारी के लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगा, उसका लाभ लीजिएगा। अब बात करते हैं कि ये एकादशी है कब और इस दिन भद्रा रहेगी या नहीं रहेगी। प्रिय दर्शकों, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 28 जनवरी को शाम को 4:35 पर आरंभ हो जाएगी और इसका समापन होगा 29 जनवरी को 1:55 पर। ऐसे में 29 जनवरी को उदया तिथिमान के अनुसार एकादशी है और द्वादशी भी इसमें आ जाएगी, तो श्रेष्ठ व्रत रहेगा। 29 तारीख को ही आपने व्रत करना है, 28 को भूल के भी न कीजिएगा। अब बात करें कि ये व्रत बाकी देशों में, तो मैं आपको बताऊं, यूएसए में भी, यूके में भी और कनाडा में भी, यूएई में भी, सभी जगह पर व्रत इस बार 29 को ही बन रहा है और 29 को ही आपको व्रत करना चाहिए और 30 को व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन के बाद और पारण के बाद आपको कुछ दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। इसके विषय में तुलसीदास जी ने लिखा है कि तुलसी पंछी के पिए घटे, ना सरेता नीर दान दिए, ना धन घटे, जो सहाय रघुवीर, तो दान देने से धन कभी घटता नहीं है। तो मनुष्य को एकादशी के दिन जितना हो सके दान करना चाहिए। इस प्रकार से आप ये व्रत कीजिएगा, ईश्वर अवश्य ही आप पर कृपा करेंगे, आपका व्रत सफल होगा। कुछ और जानकारी रह गई हो, पूछना चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख के भी आप पूछ सकते। पूजा के लिए सूर्योदय से और प्रथम 1.5 घंटे का समय उत्तम रहेगा। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।